और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव किया था। हम्म हम्म ये हमारा फॉर्मूला था, देख सकते हो। अगर इसको हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज डिस्टेंस, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अच्छा फॉर्मूला था हमारे पास। तो अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ उसका कुछ कारण है, बताते हैं बच्चे। एक्चुअली क्या है, ये हो गया हमारे पास n1 बाय ऑब्जेक्ट प्लस n2 बाय इमेज, n2 माइनस n1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि लेंस जो होता है, जैसे मान लो एक लेंस है हमारे पास, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है। तो जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो 2 बार ये फॉर्मूला लगाएंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे चश्मे के लेंसेज होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो मार्केट में आते ऐसे हैं, उसमें से कट करके शीशा लगाया जाता है, काट करके लगाया जाता है चश्मे के अंदर शीशा। तो वो जो लेंस डिज़ाइन हो रहे हैं उनकी डिज़ाइनिंग के पीछे लेंस मेकर फॉर्मूला शामिल होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो n1, ये n2, ये n1, ये हो गया। तो इसके लिए अगर हम देखें, इस इमेज की बात करें, इस इमेज की बात करें तो इसके लिए यहाँ पर हमें 2 फिगर की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों बच्चों, जैसे ये है, इसको हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है और सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, ये दोनों फिगर है। तो इसको समझते हैं बच्चों ऐसे, पहले इसको समझो। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे लाइट रे गई, ये हमारा एक लेंस है, लाइट रे गई, पहला रिफ्रैक्शन हुआ और इमेज हमारी यहाँ बनती। बट क्या हुआ, लाइट रे और आगे गई और रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब और आगे गई और एक और बार रिफ्रैक्शन हुआ और इमेज, फाइनल इमेज यहाँ बनी। इसमें किसी को डाउट बच्चों, बोलो। अगर दूसरा सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता तो इमेज यहाँ बनती, आई डैश पे बनती। अब इमेज आई पे बन रही है। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो। देखो भाई, आई डैश बोल लो या फिर I1 बोल लो, I1 बोल सकते हैं इसको। I1 पे इमेज बन रही है, बनती। ध्यान से समझना बच्चे इस चीज को। जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार फर्स्ट सरफेस पे
और दूसरी बार दूसरे सरफेस पे। अगर मान लो कि रिफ्रैक्शन ना होता सेकंड सरफेस पे, तो जो लाइट रे है या इमेज जो है वो I1 पे बनती, बट रिफ्रैक्शन होने की वजह से इमेज I1 पे ना बन के कहाँ बन रही है, I पे बन रही है। ये हमारा ये है। अब आगे की क्या कहानी है यहाँ पर? आगे की ये कहानी है कि अब हमें दो सरफेस की बात करनी है। एक फर्स्ट सरफेस, देखो बच्चे फिगर है हमारे पास, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है और सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में बात करनी है। थोड़ा इमेज को हम ये कहाँ गया, दिखा देते हैं। देखो चाहिए इमेज हमारी दिखा रखा है। इस इमेज को दो हिस्से में तोड़ दिया, एक फर्स्ट सरफेस और एक सेकंड सरफेस। ये जो लेंस है ऐसे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो में तोड़ दिया हमने। तो फर्स्ट सरफेस पे कैसा होगा ये दिखा रखा है बी वाली फिगर में। तो देखो अच्छे ऑब्जेक्ट है, ऐसी रह गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी रह गई, यहाँ पे आई इमेज, यहाँ बनती, ये बता रखा है इसमें। बट एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट सरफेस जैसे फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम कंटिन्यूस तो चलता नहीं रहेगा, सेकंड मीडियम खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब क्या है कि भाई लेंस में तो इनक्लोज होता है, एक मीडियम होता है। तो जो सी फिगर है हमारी वो बता रही है कि सेकंड मीडियम के बाद फिर से क्या आ जाएगा, फर्स्ट मीडियम आ जाएगा। अब ये रे डायग्राम किस हिसाब से बनाए हुए हैं ऊपर वाली फिगर को लेके, ऊपर वाली फिगर वैसे पूरी सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए था कि पहले लाइट रे यूं गई, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार हुआ, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ, इस तरीके से दिखा रहे थे। तो ये है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि दो बार हो रहा है, तो दो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस को अलग अलग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे पहले बी वाली फिगर को देख के बच्चे कहते हैं सर इसमें तो मीडियम 2 है ही, ये कंटिन्यूसली चल ही रहा है, जबकि लेंस में तो ऐसा होता नहीं है कि मीडियम 2 खत्म हो जाता है। भाई हम लोग एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरी कहानी सेपरेट सेपरेट करके पढ़ रहे हैं, तो आप पीछे का मीडियम 2 मान सकते हो। तो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे बी वाले के लिए और सी वाले के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। अब कई बार बच्चे सी वाले की फिगर देख के कहते हैं सर बी वाले की फिगर तो समझ में आ रही है कि चलो ठीक है, लाइट रे जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इमेज I1 बन रही है, बट जो नीचे वाला है उसकी तो इमेज ही नहीं समझ में आ रही, सर चल क्या रहा है, उसमें क्या चल रहा है, ये तो बहुत अजीब सी इमेज है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको इसकी इमेज समझनी है तो आप पीछे का हिस्सा देखो जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, इसकी इमेज यहाँ से आपको काफी हद तक क्लैरिफाई हो जाएगी। यहाँ से कैसे, देखो ये दो रेज हैं, एक I1 वाली और एक I वाली, यहाँ से आपको इसका काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये अब कई बच्चे कहते हैं दो रेज कहाँ से आई, देखो भाई अगर रिफ्रैक्शन यहाँ पर जैसे ये है, अगर मान लो ये यहाँ पर हम ये मीडियम चेंज हो जाता है, यहाँ ये मीडियम चेंज हो जाता है, जैसे मान लो ये दूसरा मीडियम आ जाता है, फिर से फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट एयर फिर से आ जाती, अगर एयर फिर से आ जाती तो ये इमेज अब यहाँ पर नहीं बनेगी, इस सरफेस पे जो सेकंड सरफेस है इस पे भी रिफ्लेक्शन होगा और इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, आई भी बनेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो फिगर है नीचे वाली वो इस हिस्से को दिखा रही है। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो बोलो भाई बोलो, अरे बोलो यार, हेलो हेलो हेलो। नो सर। देखो अच्छे से समझोगे तो काम चल पाएगा, वरना आपको अजीब सा लगेगा कि क्या हुआ ये, क्योंकि सेकंड फिगर देखने में बहुत अजीब लगती है कि हो क्या रहा है, ये दो रे ये कैसे आई, सेकंड फिगर कैसे आई। हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फिगर से मतलब ऊपर वाली से हमने ये दोनों फिगर ली हैं, मतलब उसके दो पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट पार्ट ये वाला बी वाला पार्ट और एक सी वाली फिगर जो है। तो बट ये है कि बी की फिगर को भी समझना जरूरी है और सी की फिगर को भी समझना जरूरी है, क्योंकि और बी और सी कंबाइन करोगे तो ऊपर वाली फिगर बनेगी। बट वही है कि आपको वही बता रहे हैं कि इसमें मीडियम कंटिन्यूसली चल रहा है, मीडियम खत्म ही नहीं हो रहा है,
बट भाई मीडियम कहीं तो खत्म होगा। ऐसे ये लेंस है, ये मीडियम खत्म हुआ यहाँ पर, ये लेंस होगा पूरा, मीडियम खत्म होगा, तो ये जहाँ पर ये रे जा रही है वहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया, फिर से मीडियम वन आ गया, यहाँ पर मीडियम वन आ गया, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहीं और बनेगी, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कहीं और बन जाएगी। यहाँ कहीं बन जाएगा, उसको आई बोल देंगे ऐसे। तो ये बच्चों पता होना जरूरी है कि दोनों फिगर आई कहाँ से है, दोनों फिगर कहाँ से आई हैं, क्यों ड्रॉ की है, कहाँ से आई है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि रट्टा तो ठीक है, हमें मारना है ही है, क्योंकि रट्टा मारने बिना काम नहीं चलने वाला, बट ये रट्टा भी ऐसे मारो कि आपको नॉलेज हो कि आपने क्या किया है, और आपको कंबाइंड फिगर के बारे में पता हो कि एक्चुअल एक फिगर को हमने तोड़ रखा है। ये हमारी मेन फिगर है, इसमें लाइट यूँ जा रही है, 2 बार रिफ्रैक्शन उसको सफ़र करना पड़ेगा। ऐसे लाइट रे हमारी मान लो जा रही है यूँ, फर्स्ट टाइम उसको यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, सेकंड टाइम उसको यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे उसको रिफ्लेक्शन फेस करना पड़ेगा 2 टाइम्स, यूँ यूँ और यूँ। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो लाइट रे भाई जाती सीधी 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 यहाँ जाती I1 पे, और अब आई पे जा रही है ऑब्जेक्ट है। तो यही है बच्चों पूरी कहानी हमारी। तो अब हमें क्या करना है कि हमने 2 हिस्से में से पढ़ रहे हैं, तो 2 हिस्से में फॉर्मूले भी लगाए जाएंगे। कौन सा फॉर्मूले? वो वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था। क्या फॉर्मूला होता है हमारा लगाने वाला? फॉर्मूला जी ये होता है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज डिस्टेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट बाय रिफ्रैक्टिव बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ये हमारे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यही होगा, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों? OB। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इमेज डिस्टेंस कितना है? BI1। ठीक है, सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज BC1। हर एक कर्वेचर का, हर कर्व चीज का एक रेडियस होता है, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस शीशे की दूरी होता है, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी होती है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट इस पार्ट के लिए, आगे वाले पार्ट के लिए। जबकि पीछे वाले पार्ट के लिए जो इमेज होगी उसकी इक्वेशन कैसी होगी? अब बताओ बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब अगर ये इसकी हमने ये लिखी, तो सेकंड जो C वाली है फिगर, उसकी कैसे हम बनाएंगे? बोलो बच्चे, कोई बच्चा बताया हमें। बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा। हेलो हेलो, देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट N1 आया था, बट सर मेरे को पता है। बताओ बच्चे, बताओ क्या लिखे? यहाँ पे N1 था, N1 बाय OB था, यहाँ क्या लिखूं मैं स्टार्टिंग में? N1 बाय इन्फिनिटी। नहीं नहीं बच्चे, क्या बात कर रहे हो? यहाँ आएगा N2। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, अच्छा फर्क क्या था, सर, इसमें N1 से N2 रे जा रही थी, इसमें रे हाँ N2 उसमें से N2 से N1 जा रही है। जाएगी रे, तो ये आ गया। और यहाँ पर आ सॉरी जाएगा सर। यहाँ N1, और यहाँ आ जाएगा N1 माइनस N2। ठीक है, ये आ गया। और क्या क्या आएगा? यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब बच्चे कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली इमेज की इमेज बनी है। मैंने आपको बच्चों पहले ही इमेज की इमेज समझाई थी, जब मैंने आपको लेंस पढ़ाया था तो बताया था कि एक लेंस के पीछे दूसरा लेंस रखा होता है, तो इमेज की इमेज बनती है। तो एक्चुअली जो सर DI1। तो इमेज एक्चुअली I1 पे बन रही थी, उसकी फाइनल इमेज यहाँ बनाई गई है, तो इमेज थी DI1। अब इसको भी नेगेटिव लिया जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर क्यों नेगेटिव, क्यों? देखो भाई, आमतौर पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, तो हम हमारा जो कन्वेंशन था वो क्या था? फर्स्ट मीडियम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस सेकंड मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट ये कन्वेंशन तब था जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड था और इमेज राइट साइड बनती है, तो बट यहाँ तो भाई ऑब्जेक्ट भी राइट साइड हो गया, तो हम कन्वेंशन के। सर हाँ बच्चे बोलो।
लेकिन क्या कहते हैं कन्वेंशन तो वैसे देखा जाता है ना कि जैसे इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन से आ हाँ रही है उसको हाँ, बिल्कुल कोऑर्डिनेट। बिल्कुल बिल्कुल, बट यहाँ पर देखो अच्छा, हमने ना, मैं बताता हूँ, देखो हमारा जो ऊपर का रिजल्ट आया था ये वाला, ये जो हमारा ये रिजल्ट आया था वो कन्वेंशन के बाद, कुल मिला के जो सारी कन्वेंशन यूज करने के बाद ये रिजल्ट आया था। और उसमें ये चीज थी, जैसे ये थी, ऑब्जेक्ट जो था लेफ्ट साइड था, तो ये रिजल्ट आया था, और इमेज जो थी वो राइट साइड थी। तो कुल मिला के फाइनली पुट पुट करने के बाद ये रिजल्ट आया था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड था। अगर इससे थोड़ा सा भी डेविएशन हो हमारा, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें क्या था, जो हमने लास्ट क्लास में डेराइव किया था, तो ये था कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो जो भी चेंज आएगा वो आपको यहाँ पर नोटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड जा रही थी, तो इसलिए पहले n1 आ रहा है, फिर n2 आ रहा है, फिर n1 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है, n2 के नीचे इमेज डिस्टेंस आ रहा है, n2 माइनस n1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। बट यहाँ पर जो भी फर्क आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला फर्क तो यही हो गया कि n1 से n2 की जगह n2 से n1 रे जा रही है, तो n1 की जगह n2 और n2 की जगह n1 हो गया। वो हमारा जो वो फॉर्मूला था वो ये था कि जिसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड था हुआ करता था और इमेज राइट साइड हुआ करती थी, और यहाँ ऑब्जेक्ट भी राइट साइड है, तो इसलिए अब वो चेंज उस फॉर्मूले से चेंज होगा इसके अंदर। और यहाँ इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी डी आई पे, फाइनल इमेज डी आई पे बन रही है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक पंगा ये भी है कि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है, मतलब रेडियस लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी फर्क आएगा। यहाँ पर रेडियस जो कर्वेचर है वो माइनस DC2 आएगा। जैसे क्योंकि हमारा वो जो कन्वेंशन था उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड था, राइट हैंड साइड पे था, तो वो कन्वेंशन थी, इसमें लेफ्ट साइड पे। यहाँ तो बहुत सारी चीजें फर्क है। तो ये फॉर्मूला हमारा जो सेकंड इक्वेशन आई वो इस बेसिस पे आई कि यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूला जो हमने यूज किया है और इसमें फर्क है। बोलो भाई बच्चों, बताओ समझे या नहीं समझे। सर ये ब्लू वाला एरिया किस मतलब क्यों बना रखा है? लेंस के अंदर का लेंस के अंदर का हिस्सा है बच्चे, मतलब लेंस के अंदर का मतलब ये नहीं है, ये मान के चलो अगर लेंस की लेंस साइड कभी खत्म ही नहीं होता, लेंस कभी खत्म ही नहीं होता, जैसे लेंस चालू होता है और खत्म हो जाता है, ऐसे थिक होता है, ये थिक होता है, ये मीडियम चालू हुआ, मान लो खत्म ही नहीं हो रहा है, और सर एक और डाउट चलता ही जा रहा है। सर हाँ बोलो सर बोलो। ये जैसे 1/v माइनस 1/u को 1/f लिखते हैं, हम्म लेकिन जैसे स्कूल वाली मैडम ने डेरिवेशन कराई थी तो मैडम ने कहा था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है हम्म तो v की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनी ओ f और u की वैल्यू इन्फिनिटी। तो सर वो केस तो फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तब 1/f के इक्वल लेंगे ना उसको इक्वेशन को भी। बताते हैं बच्चे, बताते हैं, देखो बच्चे एक्चुअली अभी बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा, चलो वो मैं बताऊंगा। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे, बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट, बोलो भाई बोलो। नो सर। क्या हुआ यहाँ पे, n1/OB plus n2/BI is equal to n2 minus n1 by BC1। ये हमारी हुई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या हुई, n2, यहाँ हो जाएगा n1, यहाँ होगा n1 माइनस n2, और ये होगा माइनस di1 प्लस di माइनस dc2। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी कहाँ गई नोट्स, ये रही। ये दो इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, जैसे कि ये, तो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो हमारी इक्वेशन आई है, जैसे सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस था यहाँ पर, माइनस dc2। सेकंड इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव साइन को ऊपर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, n1/di, अच्छे से लिखना चाहें तो माइनस n2/di1, n2 माइनस n1
DC2 जी। Now we have this equation, ये हमारी हुई इक्वेशन। ठीक है सर बच्चों, वैसे इसमें DI और BI में दिक्कत नहीं आएगी? DI भी पता नहीं। अच्छे देखो, मेरे तो जो हमने लिखा है फॉर्मूले के हिसाब से, फिगर के हिसाब से तो हमारा यही आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, देखो भाई, अब आगे क्या करना है, हाँ ये, अब आगे क्या करना है बच्चों, BI1 और DI1 बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। अब थोड़ा सा देख लो बच्चे, एक्चुअली क्या है यहाँ पर, है क्या फिगर के हिसाब से, हाँ सर मैं यही तो पूछ रहा था। देख लो बच्चे, एक मिनट देखो फिगर, ऐसी फिगर दिख रही है आपको, तो यहाँ पहले लेबल कर लेते हैं फिर बताते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा वरना आपको। और सर ऊपर वाले में गलती है, वो N2/BI1 आएगा। हाँ बच्चे बताना, N2/, BI1 आएगा ना सर? एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फिगर खोल के चेक कर लेते हैं। नहीं सर, क्योंकि इमेज तो अज्यूम ये हुई थी ना I1 पे बनेगी। हाँ अच्छे, वो I1 है, सॉरी देखा नहीं, तो I1 होता है ये I1 हो गया। ठीक है, कोई डाउट, अभी तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो अच्छी फिगर है जो हमारी, मैंने इसको लेबल कर दिया है थोड़ा सा अच्छे से। अब अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चों, इस फिगर को ध्यान से देखो आप लोग, तो अगर देखा जाए तो एक डिस्टेंस है BI1, बी से लेके I1, बी यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसे कहते हैं BI1। और एक डिस्टेंस है DI1 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, DI1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो वैसे तो कौन बड़ा है इनमें से, BI1 और DI1 में से कौन सा बड़ा है बताना, BI1। BI1। तो अगर BI1 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताना, DI1 के फॉर्म में BI1 को क्या लिख सकते हैं, DI1 प्लस BD। BD लिख सकते हैं। बट अगर लेंस थिन होता है, मतलब आमतौर पे थिन लेंस होते हैं मोस्टली, तो थिन लेंस होता है, अगर लेंस थिन होता है, थिन लेंस होता है, तो BD ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 0। जीरो हो जाता है। BI1 और DI1 मान लो बराबर है, ठीक है। सर वैसे ये इन्होंने ऐसे गलत नहीं समझाया सर, वैसे ये NCERT वाला। कोई नहीं बच्चे, NCERT का तरीका ही अपनाना है आपको, और कुछ सर नहीं कर। वरना वो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, O से। कोई नहीं बच्चे, आपको फिलहाल तो यही करना है, अब सब छोड़ो, अभी तो फिलहाल यही करना है आपको। BI1 और DI1 लेंस थिन है तो कोई मैटर नहीं करता है, वैसे थिन लेंस, हम लोग आमतौर पर थिन लेंस का ही केस ले रहे हैं, तो कुछ नहीं मैटर करता। BI1 और DI1 बराबर है, क्योंकि BD थिकनेस है लेंस की, और लेंस की थिकनेस क्या है कि लेंस थिन है, तो लेंस की थिकनेस कितनी होगी, ना के बराबर होगी, तो BI1 और DI1 बराबर मान लो। अब BI1 और DI1 तो बराबर मान लिया है। अब फर्स्ट और जो इक्वेशन आ रही है, इन दोनों इक्वेशन को भाई ऐड कर दो, क्या आएगा भाई, बोलो भाई क्या आएगा, N1/OB प्लस N2/BI1 प्लस N1/DI माइनस N2/DI1, N2 माइनस N1, ये राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, BC1 प्लस DC2, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमने BI1 और DI1 को बराबर मान लिया है, तो काट ही दो भाई, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये सेम हो गया, BI1 और DI1 तो सेम ही है, और ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, बोलो बच्चों इक्वेशन क्या बनी, N1/OB प्लस N1/DI, ठीक है बच्चों, N2 माइनस N1/BC1 प्लस 1/DC2। कोई डाउट बच्चों, बोलो किसी को कोई डाउट, नो सर। ये है बच्चों थोड़ा मत्था बच्ची है ध्यान रखना है यार, क्योंकि चक्कर क्या है कि इसकी कहानी वहीं से चालू हो जाती है जहां आप लोग पहले फिगर बनाते हैं, फिगर नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले 3 फिगर बनाना जरूरी होता है लेंस मेकर फॉर्मूला में। फर्स्ट जो कंबाइंड फिगर है, सेकंड और थर्ड इंडिविजुअल फिगर्स हैं, उसके बेसिस पे इक्वेशन लिखोगे,
उसके बेसिस फिर ये लिखोगे BI1 और DI1, फिर ऐड करोगे, फिर आगे की कहानी।